नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, जहां पर आपको बता दें हम किशनी विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय नारायण जी, जिनसे हम जानेंगे कि यहां का माहौल कैसा है और कैसी रणनीति रही है। क्या लगता है आपको कि किशनी का माहौल कैसा है कांग्रेस को लेकर? किशनी हमेशा से कांग्रेसियों की पहली पसंद रही है और किशनी वाले भी कांग्रेस पसंद करते रहे हैं। वो अलग बात है कि पिछले 4-5 विधानसभा चुनावों में ये चीज़ थोड़ी बदली है, लेकिन इस बार जनता का पूरा मूड फिर कांग्रेस के साथ है और इस बार कांग्रेस यहाँ से बड़ी जीत करेगी। इस बात का हम लोग पूरे विश्वास में हैं और यहाँ तक कि यहाँ की जनता पूरे जोश के साथ हम लोगों का सहयोग कर रही है, स्वागत कर रही है। क्या लगता है, मैनपुरी तो शिवपाल और अखिलेश और मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है, कैसी जीत होगी आपकी? देखिए, गढ़ किसी का भी हो, वोटर्स गढ़ बनाते हैं, मतदाता गढ़ बनाते हैं। जिन लोगों को प्यार करते हैं उनका गढ़ बन जाता है। यही मैनपुरी में भोगाम विधानसभा है जो उनके हाथ से चली गई है और कई जगह ऐसी रही हैं जो पहले से किसी एक पार्टी के गढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाद में उनसे फिसल गए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसका गढ़ है, क्या होगा, ये वोटर्स तय करता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ही 5 साल कंप्लीट हो चुका है। क्या लगता है आपको कि महंगाई बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी, इस पर क्या राय है? लोग उनको दौड़ा रहे हैं इस समय गाँवों में से। अब आप भी वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं जो नहीं, ये हम ग्राउंड रिपोर्ट में हैं। देखिए, हम प्रत्याशी हैं। हम जब रात को निकलते हैं कैंपस से वापस जब आते हैं तो हमें गांव के लोग झुंड के झुंड मिलते हैं। वो उन पशुओं को हाँकते हुए, जिनसे उनकी जो अन्न निकलने वाला जो है, जिस अन्नदाता का जो मेन काम है कृषि, उसको जो उजाड़ रहे हैं, उन पशुओं को हाँकते हुए रात में मिलते हैं नंगे पैर। आप सोच रहे हैं इस सर्दी में किसान का क्या हाल है। दिन में अपने खेतों का काम करे, रात में इन पशुओं को हाँके, क्या क्या करे। इस सरकार ने उनको लाइन में लगा रखा है। हमें जब से ये सरकार आई है, लाइन से याद आया, नोटबंदी कैसी रही? मैं वही कह रहा हूँ, ये लगातार सरकार ने होमवर्क दिया हुआ है, लोगों को काम दिया हुआ है और उन्होंने ये नारा दिया था ना कि बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी ऐसे ही खत्म हो गई है बेरोजगारी। अब आदमी के, किसान के पास दोनों दिन काम है, रात में भी काम है और दिन में भी काम है। अब बेरोजगारी नहीं रही। रात का काम किया है वही पशु आँखना, पशुओं को, यानी खेत और क्या। यहाँ से आके उस गाँव करके आओ, उस गाँव वाले इस गाँव कर जाते हैं, इस गाँव के उस गाँव कर जाते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप विधायक बन गए, मान लीजिए, तो कैसे इसका समाधान होगा बताइए? देखिए, मैं ये मानता हूँ गाय एक सम्मानित, हम लोगों ने उसको उसके रूप में रखा है, गौ माता के रूप में रखा है। और माता चाहे गौ माता हो चाहे अपने घर की माता हो, उसका पूरा सम्मान और पूरा सहयोग होना चाहिए। उनके लिए गौशालाएं सरकार ने बनाई हैं, वो केवल और केवल दिखावा रह गया है। उन गौशालाओं में उन गौ माताओं के लिए ना तो चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना देखभाल की व्यवस्था है। ये सरकार उनका केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। वोट बैंक के रूप में? वोट बैंक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रियंका गांधी के आने से क्या पार्टी में दम आई है? बहुत ज़्यादा। आप इस बात को देखिए कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है कांग्रेस के समय और दीदी का ये प्रयास सफलता की ओर जा रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दीदी मुख्यमंत्री का चेहरा है और वो मुख्यमंत्री बनेगी। किस रूप में देखेंगे? अगर मान लीजिए राहुल गांधी है तमाम, लेकिन रैलियां आपके द्वारा क्यों नहीं हो रही हैं? जैसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो रैलियां करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारे से कोई बराबरी नहीं है भाई, क्योंकि वो हवाई नेता हैं। उनके पास तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार में वो लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है किसी के पीछे CBI लग जाए। अभी आपको पता है, एक मंत्री जब भाजपा छोड़ के आए थे और उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी, वो मंत्री जब पहले किसी और पार्टी में थे तब भी उन पे आरोप थे, लेकिन जब उनकी पार्टी में आए तो सब आरोप खत्म हो चुके थे। सारे में आपने निशाना साध दिया है। अब आप समझिए, आप मीडिया को लोग हैं, सब जानते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। और जैसे ही उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी, सारे मुकदमे फिर वापस आ गए। तो ये उनकी राजनीति और रणनीति है, इसलिए हम उन पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा उनसे कोई भी कहीं से भी बराबरी का या उनसे तुलना करने का कोई भी औचित नहीं है। विजय नारायण जी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के द्वारा आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया, क्या लगता है कि वाकई में आप अपनी विधानसभा की सीट को जीतकर प्रियंका जी के खाते में डाल पाएंगे? देखिए, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे
इस काम के लिए। और मैं उनको भी साथ लाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हमें जो प्रत्याशी यहाँ का बनाया उनके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनको आश्वासन दिलाता हूँ यहाँ से कि मैं इस पार्टी से यहाँ से सीट दूंगा। किशनी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की जनता को ये संदेश है कि वो कांग्रेस को समर्थन करें, कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस ही एक वो पार्टी है जो दलितों, मजदूरों, गरीबों, किसानों और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका सहयोग और समर्थन हमेशा से करती आई है और आगे भी करती रहेगी। अगर वो हम लोगों को मजबूत करते हैं इसका मतलब वो किसनी को मजबूत करेंगे और किसनी का मतलब मैनपुरी और मैनपुरी मतलब उत्तर प्रदेश को मजबूत करेंगे। आखिरी सवाल हो रहा है नारायण जी, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार को लेकर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कटाक्ष था, अभी हमने आपसे किया था कि सब बेरोजगारी ख़त्म हो गई है, लेकिन असलियत ये है कि इनके कार्यकाल में जो बेरोजगारों की जो दर बढ़ी है, बेरोजगारी की जो दर बढ़ी है वो बेहताशा बढ़ी है। लोगों के पास काम नहीं है, लोग परेशान हैं, उन्हें काम न मिलने से उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी डाउन चली गई है कि आज युवा परेशान है। दूसरी बात ये है कि इनके जो सहयोगी लोग हैं जिन्होंने चस्का लगा दिया था उसका जियो और इन तमाम चीज़ों का, उससे इतना परेशान हुआ हो गया है कि वो अपने मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पा रहा है और उसके चलते जो ऑनलाइन शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है वो बहुत खतरे में चली गई है। तो आज की स्थिति ये है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तीनों जो एक बहुत ज़रूरी एक आदमी के लिए होते हैं वो तीनों तलों पर एकदम बिल्कुल फेल हो गए हैं। आपकी फाइट किससे है? मेरी फाइट किसी से नहीं है। फिर भी एक अंदाजा बता दीजिए। देखिए, अंदाज़ा कुछ नहीं होता क्योंकि है, 4 ही पार्टियां हैं, कोई पूरी दिक्कत यूपी नहीं, मजबूत। कोई दिक्कत नहीं। हम किसी से कोई फाइट नहीं करते, यानी जीतेंगे बस ये पता है। देखिए हम अपने काम के लिए निकले हैं और मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही लास्ट है, रिजल्ट हमारा हमारे पक्ष में आएगा, बस इतना ही कहना। मेरी फाइट किसी से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय नारायण जी थे जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप किया। कैमरामैन शुभम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, मैनपुरी।